हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का NCERT मैथ्स क्लास 9th में। और हम लोग प्रश्नावली 6.1 कर रहे हैं और उसमें आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। और इसके पहले हमने 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को किया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको और पूरे के पूरे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो बात करेंगे यदि प्रश्न क्रमांक 6 की, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है और कैसे कैसे करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रश्न क्रमांक 6 में हमें आकृति नहीं दी गई है किताब में। यदि आप देखोगे तो आकृति नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि आकृति आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर हम आकृति बनाते हैं जैसा कि प्रश्न में कहा गया होगा। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है। ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण XYZ कितना है? 64 अंश। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। देखिए प्रश्न में ये बोला गया है कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ सूचनाएं दी गई हैं और उससे आपको एक आकृति खींचना है। तो इसका मतलब है कि आकृति हमें ही बनानी पड़ेगी। फिर आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना जो दिया गया है उसको हम बना लेते हैं। तो हम आकृति बनाएंगे इस अलग से पेपर में यहाँ पे, ताकि हमें जब ज़रूरत हो तो हम इसको आगे पीछे खिसका सकें। ठीक है, तो क्या दिया गया है? कोण XYZ 64 अंश है। तो सबसे पहले हम यही बनाते हैं। तो 64 अंश बनाने के लिए हम स्केल की सहायता से सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उस पर 64 अंश बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, एक सीधी लाइन हमने ये खींची यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हम नाम बाद में देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे XYZ 64 बनाना है। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले का पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट। अब इस बिंदु से हम बनाएंगे 64 अंश। तो जैसे कि बाई पर बनेगा तो मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ, तो इसलिए अब मैं 64 अंश बना देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, चांदा रखा और चांदे पर यहाँ जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये वाला यहाँ पे होगा। तो इसको यहाँ पे रखना है और ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे रख देना है। तो चलिए वैसे ही कर देते हैं। ये देखिए, ये चांदा हो गया अपना फिक्स। अब उसके बाद 64 देखिए कहाँ लिखा हुआ है। तो 64 यहाँ पे 60 है, आगे बढ़ोगे तो 60 के बाद 4 मतलब 1। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि 64 कहाँ मिलेगा? 60 के बाद 1 2 3 4, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने इस बिंदु से मिलाया और इस बिंदु से मिलाया, और इसको थोड़ा वापस से जूम आउट करके ये लाइन खींच देनी है। देखिए ये लाइन आप खींच लोगे ना, तो ये लाइन हो जाएगी 64 अंश के लिए। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये 64 अंश का कोण है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कौन सा कोण है ये? XYZ। तो बीच में आपको बाई दिखाना होगा जहाँ पे कोण बना है, यानी कि यहाँ पे आपको बाई दिखाना होगा। तो बाई, अब आप XZ कहीं भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो है ये X हो जाएगा अपना, और यहाँ पे इसे Z मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने Z मान लिया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इस रेखाखंड को कम कर दिया यहाँ पे, तो ये Z हो गया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे लिखा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो ये सही रहा कि यहाँ पे हमने x माना कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो अब हम XY जो रेखा है इसको बिंदु P तक बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ पे x मानते तो इस तरीके से बढ़ाना पड़ता। तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बनाया, तो आप भी इसी तरीके से बनाना। ठीक है, तो XY को कहाँ तक बढ़ा गया है? बिंदु P तक बढ़ा गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं, क्योंकि हमारा XY ये है। तो इसको हम बिंदु P तक बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम बिंदु P तक बढ़ा देते हैं। ये आगे तक हमने बढ़ा दिया है। ये बढ़ाया है डैश डैश से, क्योंकि ये रचना करनी होती है। तो बिंदु P तक, तो यहाँ बिंदु P नाम दे देते हैं। तो ये हो गया बिंदु P तक हमने XY को बढ़ा दिया। जैसे क्वेश्चन में लिखा है बस वैसे ही करते जाओ। यहाँ पे XY है, उसको फिर हमने बिंदु P तक बढ़ा दिया। तो ये देखिए बिंदु P तक बढ़ा दिया।
दी हुई सूचना से आकृति खींची, तो आकृति तो हमने खींच ली है। आगे लिखा है यदि किरण बाई क्यू, अब बाई क्यू किरण कहाँ पे है, ये है बाई, अब क्यू आगे थोड़ा सा पढ़ना होगा, बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये भी बनानी पड़ेगी। अब किसको समद्विभाजित कर रही है, कोण जेड बाई पी। अब जेड बाई पी कहाँ है, ये है कोण जेड बाई पी। तो इसको, ये जो यहाँ पे कोण बनेगा ये वाला, इसको समद्विभाजित कर रही है एक किरण जिसका नाम है बाई क्यू। तो बाई तो यहाँ पे है, तो यहाँ से निकलेगी ना, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक किरण बना लेते हैं जिसका नाम है बाई क्यू, और जो कि ये जो एंगल है ना, इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसी को बोलते हैं समद्विभाजित करना। ठीक है, तो बाई क्यू, ये किरण हो जाएगी बाई क्यू। अब इसको समद्विभाजित किया, यानी जितना भी ये कोण होगा तो उसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है। तो यहाँ पे जितना होगा वहाँ पे भी इतना ही होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम मान लें कि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही एंगल होंगे। और किसको बांटा है, z बाई p, यानी कि ये बड़े वाले कोण को किसने बांट दिया है, बाई क्यू किरण ने, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। देखिए आप देख सकते हैं, यदि किरण बाई क्यू, यानी कि ये वाली किरण बाई क्यू, आगे है कि कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण जेड बाई पी, आप समझ गए होंगे कि जेड बाई पी जो है ये बड़ा कोण है, इसको समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आगे लिखा है तो एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती बाई क्यू बाई पी के मान ज्ञात करना है। कौन कौन के, एक्स बाई क्यू। अब एक्स बाई क्यू कहाँ है, एक्स बाई क्यू, यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको अलग कलर से बनाते हैं, एक्स बाई क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्यू बाई पी, क्यू बाई पी कहाँ है देख लेते हैं, क्यू बाई पी, यानी कि हमें ये भी ज्ञात करना है। तो ये तो ज्ञात हो ही जाएगा, वैसे एक्स की वैल्यू हमने एक्स माना है इसे, तो बस ज्ञात करना है। तो थोड़ा हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। लेकिन जो क्यू बाई पी है इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती मतलब 360 में से घटाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसे 360 में से घटा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बन गया दी हुई सूचना से आकृति या चित्र। ठीक है, अब इस आकृति को हम मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो अभी जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो दिया है कोण x बाई जेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण x बाई जेड बराबर दिया गया है 64 अंश। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। आगे सूचना से हमने आकृति तो बना ली है, बाकी आगे हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे चित्र से। ठीक है, और चित्र तो आप बना ही लोगे, यहाँ बगल में बना लेना है ये चित्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो दिया है, लिख लिया है आपने, बगल में आप चित्र बना लोगे तो जांचने वाले को दिखेगा कि हाँ ये चित्र है, तो आप लिख रहे हो चित्र से, तो वो समझ जाएगा कि आप चित्र से लिख रहे हो। अब अगर हम देखें तो x बाई पी एक रेखा है ना, सीधी रेखा है ना ये, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बाई पी एक रेखा है। तो जब ये रेखा है तो इसमें क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये 64, ये x और ये x, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 बनेगा। इसको मैं अलग से बता देता हूँ, ये देखिए 180 वाला जो टर्म है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये एक रेखा है। कौन सी, आप यहाँ पे देखिए, इस चित्र को ऐसा कर देते हैं। तो x बाई पी एक रेखा है, तो यहाँ पे ये 180 बन जाएगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा होगा 180। अब जितना भी हो तो उसके लिए भी है कि ये 64 जुड़ जाएगा, फिर ये x जुड़ जाएगा, फिर ये x जुड़ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आप कहोगे 64 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x है। तीनों को जोड़ दोगे ना तो 180 बन जाएगा। 64 प्लस x हो जाएगा कितना, 180। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही दिमाग लगा लेना है, बस ये बन जाएगा। तो चलिए हम उसी अनुसार लिख लेते हैं कि हमने लिखा, इसलिए 64 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। अब 64 ज्यों का त्यों, एक x और एक x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, है ना, बराबर आ जाएगा 180। अब 64 2x में तो जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बराबर 180, और ये प्लस का 64 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम घटा लेते हैं, तो 2x बराबर 180 में से 64 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 116 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 116। अब ये दो गुणा में है 2, इसको बटे में पहुँचा देते हैं, तो x बराबर होगा 116 बटे 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे एक बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 58 आएगा आपका आंसर x का। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम चित्र में देखें, इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये भी 58 अंश का निकला, तो ये भी कितने का होगा, 58 का होगा, और ये 64 का था। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ही बन रहा है। तो इसलिए हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ये फ़ायदा हमें हुआ, कौन सा, कि हमें x की यहाँ पे वैल्यू यानी x का मान मिल गया यहाँ पे। कैसे मिला, जब हमने इन तीनों को इस तरीके से ऐड किया, 180 वाला टर्म लगा दिया कि x प्लस 64 बराबर 180, तो हमें x का मान मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है ये पूरा का पूरा x बाई क्यू। तो वो ज्ञात तो आपको दिख ही रहा कि ये 64 है, ये 58 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना, x बाई क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए कोण x बाई क्यू बराबर, जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, कोण x बाई क्यू बराबर, और कितना होगा, 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स होगा, तो x का मान हमने निकाल लिया है, तो पहले तो हम लिखेंगे 64 प्लस एक्स, और x का मान निकाला है उसको लिख देंगे 58। तो अब जुड़ जाएगा ये दोनों, है ना, तो जोड़ देते हैं, तो 8 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 6 5 11 और 1 12, 122 अंश। तो ये जो टोटल है वो कितना आया, 122। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया 122। कैसे पता चला, x पहले हमें पता नहीं था, ये x था, लेकिन अब हमने 180 का लगाया तो हमें x पता चल गया कि ये है 58 है। अब 58 में 64 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 122 अंश आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी सरल है। अब क्या ज्ञात करना था क्वेश्चन में साथ में, तो प्रतिवर्ती ज्ञात करना था q बाई पी का। q बाई पी हमें ज्ञात है क्या, q बाई पी, यस, हमें x का मान मिल चुका है 58। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि q बाई पी, कोण q बाई पी बराबर 58 हमने निकाल दिया है, जो कि पहले x था। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमने 180 वाला लगाया जिससे, तो हमें x का मान मिल गया, जिससे बहुत ही सरल हो गया। तो q बाई पी 58 है, तो लेकिन हमें q बाई पी नहीं ज्ञात करना, हमें प्रतिवर्ती q बाई निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि q बाई पी 58 है, इसलिए प्रतिवर्ती q बाई पी, कोण q बाई पी, और प्रतिवर्ती निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 360 में से ओरिजिनल को घटा दीजिए, तो 360 में से जो 58 है इसको घटा देंगे तो q बाई पी का प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 चले जाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सॉरी 0 आएगा, है ना, क्योंकि जब 10 में से 8 घटे तो 2, यानी कि इसमें से एक उधार लिया था, तो 5 में से 5 गया 0, 3 ज्यों का था, तो ये आ गया 302। तो 302 अंश जो है आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, बस एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। तो अब स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ आपको, तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो सूचना से हमारा जो चित्र बना है उसको आप सबसे पहले बना लीजिए। ये देखिए, केवल इसमें x प्लस 64 जो रेड कलर से बना है आपको वही बनाना है, ये तो जो नीले कलर से है ये आंसर वगैरह जो समझाया है उसमें आया है ये। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट है, क्वेश्चन के समेत है ये पूरा। तो ये देखिए, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे अपने फेयर में और पूरा का पूरा कंप्लीट आप कर दोगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसको अच्छे से कर लेना, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इसकी एक बार, ताकि ये इसमें आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझ पे बनता है 64 अंश वाला, तो ये बन जाएगा, और ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली जो 6.1 है ये समाप्त होती है। तो अब प्रश्नावली 6.1 जब समाप्त हो गई है तो आपको एक काम और करना है। अब 6 के 6 सवाल आप अपने आप से लगा के देखिए, फिर आप 6.2 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 6 सवाल जो है, 6 सवाल है ना, आपको ये पूरे के पूरे कर लेना है। 6 के 6 सवाल आपको करना है, ये आपका होमवर्क समझ लो। ठीक है, तो ये आप होमवर्क समझेंगे, 6 के 6 सवाल आपको कर लेना है, उसके बाद ही आप प्रश्नावली 6.2 देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली 6.2 में मिलते हैं, अभी आप ये कर लीजिए। थैंक यू।